इस दुनिया में आज तक जो भी जानवर पैदा हुआ है और अब तक हो रहा है, उसमें खास खूबी होती है और उसकी यही खूबी उसकी दूसरों से अलग पहचान बनाती है। जहाँ कहीं भी कोई मुश्किल होती है, जहाँ कोई मुसीबत होती है, जहाँ खतरों के बीच कोई राज दफन होता है, वहाँ होता है ओइंक, एक उड़ने वाला पिग। अरे ओइंक ओइंक, क्या सच में तुम ही हो वो उड़ने वाले पिग? तो उड़ने वाले और कितने पिगों को तुम जानते हो? भला तुम्हारे सिवा कोई हो सकता है? सुना है कि कोई मुसीबत खड़ी हो गई है जिसे देखो सहमा हुआ है। हर किसी की आंख में कोई गहरा राज छुपा है। बिल्कुल जरूरी है। है प्यारे से गिलहरी। नहीं नहीं, तुम समझे नहीं। हेलो वाला है नहीं, मेरा मतलब उस हे से है जो खेतों में जानवरों का खाना होता है, जिसे हम चारा कहते हैं। आज सारे जानवर उसे लेकर परेशान हैं। उसकी वजह से उधम मचा हुआ है। किसान जो का चारा तो कहीं खो गया है। तुम्हारा मतलब है चारा घोटाला? पिछली रात चारे का बहुत बड़ा बंडल रखा हुआ था जो गायब हो गया। किसान जो तो पागल हो रहा है। उसका कहना है कि वो खेत के सभी जानवरों को राशन कम करके देगा। मुझे पूरा यकीन है कि सबने उससे मिलने की उम्मीद छोड़ दी होगी। एक बात बताओ, क्या गिलहरियों को भी ये चारा पसंद है? बिल्कुल पसंद है, बहुत मजेदार होता है। लेकिन मैं और भी बहुत कुछ खाता हूँ। अखरोट के बीज, कीड़े मकोड़े, मशरूम, फल, यहाँ तक कि पेड़ की छाल भी खा लेता हूँ। पेड़ की छाल? पेड़ की छाल कमाल होती है। खैर, मैंने सुना था कि जानवर अजीबोगरीब चीजें खाएंगे, लेकिन क्यों ना हम अपने मुद्दे खोए हुए चारे पर आएं। इस राज में मुझे कोई गहरी साजिश लग रही है। क्या तुम्हें किसी पर शक है? ये तो पक्की बात है कि ये काम जरूर इस खेत में रहने वाले किसी जानवर का ही है, लेकिन वो कौन हो सकता है ये तो किसान जो को भी नहीं पता। कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा। शक तो सभी पर है, लेकिन सुराग काफी नहीं है। एक बात कहूँ ओइंक, इस बात की गहराई तक सिर्फ तुम ही जा सकते हो। इस खेत के खेल में बहुत कुछ बोया गया है। इसकी जमीन में साजिश, जुर्म, राज दफन है और पूरा खेत शक की फसल पे लहरा रहा है। बस अब ये समझ लो कि मैं ना कोई तहकीकात कर रहा हूँ और ना ही किसी मुजरिम की तलाश कर रहा हूँ और ना ही मैं ओइंक, एक उड़ने वाला पिग हूँ। रुको यार, मैं जल्दी में हूँ। मुझे जल्द से जल्द इस जुर्म का पर्दाफाश करना है। मुझसे कहा गया था कि तुम्हें कोई सुराग दूं। सुराग? अच्छी बात है, सुराग से काफी मदद मिलेगी। मैंने सुना है कि चारा किसी बड़े कान वाले ने ही चुराया है। बड़े कान तो कई जानवरों के होते हैं। मेरे तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये काम किसका है। गधों का। मैं सबसे पहले उन्हीं के पास जाता। शुक्रिया श्रीलंकी, फिर मिलेंगे। अब मैं जा रहा हूँ चारे के बारे में पता लगाने। आए हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं ओइंक। एक उड़ने वाला पिग निकल पड़ा है अनोखी गुत्थी सुलझाने। मुझे लग रहा है इस लिंकी की गिलहरी के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। इस उड़ने वाले पिगोइंक का पीछा करता हूँ। उसे मेरी मदद की जरूरत है। अरे वही, मुझे पता ही नहीं चला तुम मेरे पीछे आ रहे हो। वो इसलिए क्योंकि मैं खास उल्लू हूँ।
मेरे पंख खास खूबियों के बने हुए हैं जिससे मेरी उड़ान में आवाज नहीं होती। मेरे पंख बहुत ही अनोखे आकार के हैं जिससे मुझे अपना शिकार दबोचने में मदद मिलती है, इसलिए मैं पक्का शिकारी हूँ। मेरे दोस्त, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरा शिकार नहीं करोगे। मैं पेट नहीं खाता, मैं छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाता हूँ। मैं रात का राजा हूँ, जिसका मतलब मैं रात को शिकार करता हूँ। लेकिन फिलहाल दिन है और मैं यहाँ खाने नहीं आया, तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैंने सुना है किसान जो का चारा खो गया है। खबरें जंगल में लगी आग की तरफ फैलती है। उल्लुओं की नजर अच्छी नहीं होती, लेकिन हमारे कान बहुत तेज होते हैं। यहाँ से कोसों मील दूर कुछ भी होता है तो उस बात की खबर हम तक पहुँच ही जाती है। बहुत खूब, तब तो तुम मेरे काम आ सकते हो। मेरे ख्याल से खोए बेचारे की गुत्थी सुलझाने में कमर टूटने वाली है। क्या कोई सुराग है? किसी पर शक है? सिलिंग की गिलहरी बता रही थी कि उसने सुना है कि चोर के कान बहुत बड़े थे। उसने कहा कि मुझे सबसे पहले गधों से बात करनी चाहिए। क्या गधों से? किसी से कुछ सुन लिया होगा। तुम्हें तो पता ही है कि गिलहरियाँ कैसी होती है। तुम गिलहरियों के बारे में क्या जानते हो बोइंग? गिलहरियाँ बहुत ही होशियार होती है और साथ ही साथ बहुत चालबाज भी। वो चोरों से अपना खाना छिपाने के लिए मिट्टी में दफन कर देती है। असल में वो चूहे की बिरादरी के है। लिंकी एक नर गिलहरी होने के बावजूद उसे हम पिग कहते हैं और मादा गिलहरी को बीज बोने वाली। मतलब पिग की तरह। बिल्कुल सही समझे। खैर, हमें हर सुराग की तहकीकात करनी चाहिए। तुम एक एनिमल एक्सपर्ट हो और तुमने फार्मोलॉजी में डिग्री हासिल की है ना? बिल्कुल सही कहा। साहब, मुझे गोदाम वाला उल्लू कहते हैं। मैं हरे भरे खेत में बने आलीशान इमारत के सबसे ऊपरी मंजिल में रहता हूँ, इसलिए मुझे खेतों में रहने वाले सभी जानवरों की सारी जानकारी होती है। ये मेरी खुशनसीबी है कि तुम मेरे साथ हो। तुम गधों के बारे में क्या जानते हो? चलो बताओ। जहाँ तक मुझे पता है गधों की जाति घोड़ों और ज़ेब्रास से होती है और उनके कान बहुत बड़े होते हैं। क्या तुम्हें लगता है वो चारा पसंद करते हैं? वैसे तो चारा उन्हें भी पसंद है, उसके अलावा वो दूसरी चीजें और घास भी खाते हैं। सिलिंकी का मानना है कि गधों पर सबसे ज्यादा शक जाता है। जब देखो तब वो ही हो करके हंसते रहते ये हैं। उनकी आदत में शामिल है। तुम्हें पता है गधों को जैक और गधी को जैनी कहते हैं और उनके बच्चों को घोड़े का बच्चा कहते हैं। घोड़े की तरह होते हैं? हाँ, गधे घोड़े की परिवार से ही होते हैं। घोड़ों की तरह वो भी बहुत मेहनती होते हैं। उन्हें 5000 साल पहले ही पालतू जानवर बना लिया था। पालतू जानवर का मतलब क्या होता है? जिस जानवर को इंसान अपने पास रखता है, उससे अपना काम करवाता है, उसे पालतू जानवर कहते हैं। वो देखो, वो रहा गधा। एक उड़ने वाला पिग। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा, लेकिन तुम्हें देखकर ताज्जुब हुआ। एक पंखों वाला पिग। वो मैं हूँ, एक उड़ने वाला पिग। लेकिन मैं सिर्फ उड़ता ही नहीं बल्कि गुत्थियों को सुलझाने के लिए दिमाग का भी इस्तेमाल करता कुछ हूँ। कहने की जरूरत नहीं। पिछली रात तुम कहाँ पर थे? ही हो, बताता हूँ। याद आया, मैं यही इसी फार्म में था और कहाँ हो सकता हूँ? कहीं तुम गोदाम में चारा खाने में तो नहीं लगे थे? वैसे तो मुझे चारा बहुत पसंद है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे भूसा उससे भी ज्यादा पसंद है। क्या दोनों एक जैसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भूसा काफी सूखा होता है। भूसा तो पौधे, गेहूँ, चावल और जौ की कटाई छटाई से बनता है और चारा हरा और नरम होता है और वो बनता है फलियों से, जैसे कि मटर और घास वगैरह से। वाह, ये उल्लू तो बहुत होशियार है, लेकिन तुम मुझसे ये सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? किसी ने किसान जो का चारा चुराया है। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? एक मिनट, मैंने उस बारे में कुछ उड़ते उड़ते सुना है, जरा सोचने दो। याद आया, मैंने सुना था कि उन चोरों ने जूते पहन रखे थे। ही हाँ, जूते तो तुमने भी पहने हुए हैं। तो तुम कौन सा चप्पल पहन कर आए हो? ये एक पहेली है। वो कौन हो सकता है जिसने चारों पैरों में जूते पहने हो और उसे चारा पसंद हो? तुम्हारे कजिन कहीं घोड़े तो नहीं? ही हाँ, ताज्जुब है, इतना होशियार उल्लू मैंने कभी नहीं देखा। सही जवाब घोड़े ही हैं। सच कहूँ तो तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। तो तुम्हारा कहना है घोड़े? ठीक है, अब मैं चलता हूँ, लेकिन ध्यान रहे तुम कहीं नहीं जाओगे। हो सकता है मुझे तुमसे फिर कोई सवाल पूछना पड़े। फुक्स, तुमने
तुमने मेरा मंडराना अभी देखा कहाँ है, लेकिन इसकी बिनबिनाहट में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम मुझे घोड़ों के बारे में क्या बता सकते हो? जहाँ तक मुझे पता है घोड़े इन खेतों में एक लंबे समय से रहते हैं। 5000 साल पहले उन्हें भी पाला गया था। जैसे कि उनके कजिन गधों को पाला गया था। बिल्कुल सही, लेकिन किसान घोड़ों को ज्यादा पसंद करते हैं। वो उनकी पीठ पर बैठकर सवारी करते हैं। इससे खेतों का चक्कर काटना बहुत आसान हो जाता है। हाँ, बात तो पते की है। घोड़े खेत में भी काम करते हैं। वो खेत में हल भी चलाते हैं और बोझ भी उठाते हैं। और चूंकि वो इंसान के साथ एक लंबे अरसे से रह रहे हैं, इसीलिए वो उनसे बहुत घुल मिल जाते हैं। घोड़ों को क्या कहते हैं? स्टेलियन। और घोड़ी को क्या कहते हैं? मेयर। और उनके बच्चों को बछड़ा कहते हैं। चाहो तो घोड़े का बच्चा बुलाओ। इसे समझना बहुत ही मुश्किल है। घोड़ों के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ होता है। मुझे पता है घोड़े बहुत ही सामाजिक होते हैं। और हाँ, एक खास बात, वो अक्सर 3 से 20 तक एक साथ गिरोह बनाकर रहते हैं। आहा, तब तो खाने वाले बहुत हैं। ए बोइंग, शायद वही हमारा सुराग हो सकता है उन्होंने ही चारा चुराया हो। जानते हो वो 4 तरह की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। तब तो उनके पास बहुत रास्ते हैं। जानते हो उन्हें हम कहते हैं उनकी चाल। ये शब्द बोलने में बहुत अच्छा है। और क्या जानते हो तुम उनकी चाल के बारे में? घोड़ा धीरे चलता है तो उसे चलना कहते हैं। ये समझना तो आसान है, राइट? जब वो रफ्तार पकड़ता है तो उसे तेज चलना कहते हैं। और जब थोड़ा तेज चलता है तो उसे दौड़ना कहते हैं। और उसकी सबसे तेज चाल को हम सरपट दौड़ कहते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ ओइंग, एक उड़ने वाला मैं पिग। हूँ जिनी, एक उड़ने वाला घोड़ा। मैंने सुना आप लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, तो मैं खुद ही चला आया। तुम्हें नहीं लगता ये तुम्हारी अच्छी खूबी है? हाँ, हो सकता है। मैं अपना खाना छोड़कर यहाँ आया हूँ। फेमस ओइंग से बढ़कर कुछ नहीं है। खाना? ये तुम क्या कह रही हो? खैर, घोड़े चारा के शौकीन होते हैं। घास और पौधे उनका खाना होते हैं। लेकिन कभी कभी ऊपरी चाट भी पसंद है, जैसे कि सेब, रतालू और भी बहुत मीठी चीजें। इतने लजीज खाने सुनकर मुझे भूख लगने लगी। हमें एक गुत्थी को जल्द से जल्द सुलझाना है। क्या कहा आपने? गुत्थी? मुझे पहेलियाँ बहुत पसंद हैं। मैं खोए हुए चारे की तहकीकात कर रहा हूँ। नहीं, किसी पर कोई शक है या कोई सुराग है? तुम्हें नहीं लगता कि इस सबसे हमें क्या मतलब हो सकता है? हाँ, क्या तुम्हें चारा पसंद है? बहुत पसंद है। इतने सारे घोड़ों का झुंड है तुम्हारा, कहीं तुमने ही तो किसान जो का चारा नहीं चुराया? नहीं, मैं नहीं हो सकता। जब चोरी हुई तो मैं अपनी दुकान पर था और किसान जियो ने सूरज ढलने से पहले मुझे सुला दिया था। ये सही कह रहा है। घोड़े अपने अस्तबल में ही सो जाते हैं। कभी कभी तो वो खड़े खड़े ही सो जाते हैं। क्या तुम खड़े खड़े सोती हो? तुम्हारी आंखें बहुत बड़ी है। क्या तुमने कुछ देखा? हमें एक ऐसे जानवर की तलाश है जिसके बड़े बड़े कान हैं और उसके पैरों में जूते होते हैं और जिसे चारा खाना पसंद है। ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं देखा, लेकिन मेरे पास एक सुराग है। नहीं, उलझी हुई गुत्थियों के कई सुराग होते हैं। जितने सुराग होंगे उतनी ही जल्दी ये गुत्थी सुलझेगी। जिन चोरों ने चारा चुराया है वो 2 सींग वाले जानवर थे। तुम्हारा मतलब है सींग? अगर मुझे चोर को पकड़ना होता तो मैं सीधे बकरियों को पकड़ता। उनके पैरों में जूते और 2 सींग होती है। कुछ दूध देने वाली बकरियों के लंबे लंबे कान भी होते हैं। तो तुम्हें बकरियों पर संदेह है? बिल्कुल सही समझे। बकरियां तो कुछ भी खा सकती हैं, जैसे कि लौंग, घास फूस, चारा, रस्सी तक नहीं छोड़ती। मैं आपको एक और सुराग देता हूँ। जिस किसी ने चारा चुराया होगा वो बहुत पेटू होगा, क्योंकि वो चारा बहुत बड़ा बंडल था। सही कहा। जेनी की बात में दम है। चारों के बंडल का वजन कम से कम 2.5 किलो से लेकर 25 किलो तक हो सकता है। मतलब अच्छा खासा चारा है। कोई बात नहीं, इसमें इतने दांत दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे उस चारे के बंडल की तलाश है। हो सकता है मुझे तुमसे दोबारा बात करने की जरूरत पड़े, इसीलिए तुम कहीं नहीं जाना। शायद हम जल्द ही मिलें। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं खेत पर जा रहा हूँ। वहाँ लाल लाल मीठे सेब मेरा इंतजार कर रहे हैं। कई जानवर हमारे शक के घेरे में बढ़ते जा रहे हैं बोइंग, लेकिन अब तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो चारा चुराया किसने।
तो बकरियों के बारे में तुम क्या जानते हो? जहाँ तक मेरी जानकारी है, बकरियाँ वो जानवर है जिसे इंसान 9000 सालों से पाल रहे हैं। मतलब उन्हें घोड़ों से भी ज्यादा समय हो चुका है। हाँ, घोड़ों के मुकाबले में वो इंसानों के साथ 4000 साल ज्यादा रह चुके हैं। 9000 साल तो बहुत लंबा समय होता है। बिल्कुल, दुनिया में इंसानों ने जानवरों में सबसे ज्यादा बकरी का दूध पिया है। मैंने बकरी का दूध कभी नहीं पिया, पीने में कैसा लगता है? ये बकरी के खाने पर निर्भर करता है। अगर बकरी अदरक या प्याज खाती है तो दूध का टेस्ट अलग होता है, और अगर वो शलगम खाती है तो टेस्ट अलग होता है। और बकरी एक ही तरह की नहीं होती, दुनिया में 300 से भी ज्यादा तरह की बकरियां हैं। किसान जो के खेत में किस तरह की बकरियां हैं? उनके खेत में सिर्फ दूध वाली बकरी है। बकरी बहुत ही सामाजिक जानवर है। अगर कोई उससे दोस्ती नहीं करता तो वो दुखी हो जाती है। अगर किसी ने बकरी पाली है, वो 2-4 बकरियां साथ में रखते हैं या तो गिरोह में। बकरियों के गिरोह को क्या कहते हैं? ट्रिप कहते हैं। ट्रिप? कमाल है, हम भी ट्रिप पर ही हैं। मैं तुम्हें उनके बारे में अजीब बात बताता हूँ। लड़की बकरी को नैनी कहते हैं और लड़के बकरी को बक्स या बिलीज कहते हैं, और उनके बच्चों को बच्चा ही कहते हैं। लोग उन्हें बकरी का बच्चा कहते हैं। याद आया, तो बिली कहीं बकरी का बच्चा तो नहीं था? वो एक पूरा गिरोह हो सकता है। बिली नाम का एक बच्चा था जो पश्चिम का मशहूर लुटेरा बना, लेकिन मैं एक बिली नाम के बकरी के बच्चे से वाकिफ हूँ। बिली नाम का एक बच्चा है। बिली बच्चा एक बकरी है। बकरियों के बच्चे इंसानों की तरह नहीं होते। वो पैदा होते ही उछल कूद शुरू कर देते हैं, और बकरी अपने बच्चों को देखकर नहीं पहचानती। असल में हर बच्चे की एक अजीब और अलग सी खुशबू होती है और अलग सी आवाज, जिसे मिमियाहट कहते हैं। मतलब पीगों की तरह हम में भी कई तरह की आवाज होती है। हमारी अपनी भाषा भी होती है। जो जैसी भाषा चाहे उसमें बात करता है। कोई ऊंची आवाज निकालता है, कोई धीमी आवाज निकालता है। बकरियों के बारे में एक और मजेदार बात है, उनकी आँखों की पुतली गोल नहीं होती। बड़ी अजीब पुतली है। सो तो है, लेकिन उससे वो 340 डिग्री तक देख सकती है। उन्हें इंसानों की तरह अपनी गर्दन घुमानी नहीं पड़ती। इंसान सिर्फ 210 डिग्री तक ही नजर दौड़ा सकता है, और तो और उन्हें रात में भी सब कुछ साफ नजर नहीं आता है। क्या कहा तुमने? उन्हें रात में भी नजर आता है? इसका मतलब तो ये हुआ कि उनके लिए रात के अंधेरे में चारा चुराना बड़ी बात नहीं है। वो देखो, वहाँ सामने बकरियों का एक ट्रिप। चलो जाकर बिली को ढूंढते और उससे पूछते हैं। क्या तुम ही बिली बकरी हो? ये कौन पूछ रहा है? यूकी में ओइंग, एक उड़ने वाला पिग। पिग भी भला उड़ते हैं? ये एक बहुत ही खास पिग है, ये उड़ता भी है। और तुम भी कोई मामूली बकरी नहीं लग रही हो, तुम्हारे कान काफी लंबे हैं। मैं रोजाना दूध देने वाली बकरी हूँ। खैर छोड़ो, ये बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? मैं एक चारा घोटाले की तहकीकात कर रहा हूँ। किसी ने किसान जो का चारा चुराया क्या है। किसी ने चारा चुरा लिया? और मुझे इस बात की खबर तक नहीं हुई। अगर मुझे वो चारा मिल जाए तो मैं खाकर डकार तक ना लूं। ये डकार कैसी? अच्छा तो ये बात है, ये डकार किसान जो का चारा खाने की वजह से आ रही है ना? ये क्या बकवास है? हम बकरियों को डकार बहुत आती है, क्योंकि हम हर वक्त कुछ न कुछ चबाते रहते हैं, और ये सब रूमेंस की वजह से होता है। अब ये रूमेंस क्या बला है? हमारे पेट के पहले हिस्से को हम रूमेंस कहते हैं। ये तो सभी को पता है। सही बात है। बकरियां जो कुछ भी पेड़ पौधा पत्ते या चारा चबाती है, तो पेट का पहला हिस्सा उसमें से उसके प्रोटीन और विटामिन निचोड़ लेते हैं, और फिर उससे जो गैस पैदा होती है, जिसे बकरियां जोर से डकार कर निकालती है। तुम बकरियों के कितने पेट होते हैं? ये क्या फालतू सवाल है? जाहिर है एक ही है, लेकिन उस पेट में 4 हिस्से हैं। कमाल है, लेकिन किसी काम के नहीं हैं। लेकिन मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ। अगर तुम्हें किसी ऐसे जानवर की तलाश है जो पूरा चारा हजम कर ले, तो भेड़ से बात करो। क्या भेड़ भी चारा खाती हैं? मुझे यकीन है उन्हें भी हरी भरी घास खाना पसंद है, लेकिन अगर उन्हें वो नहीं मिले तो वो खुशी खुशी चारा भी चर लेते हैं। लेकिन क्या उनके बड़े और लंबे कान हैं? क्या उनके सींग होती हैं? ये सब तुमसे किसने कह दिया? जैनी घोड़ी बता रही थी कि चारा किसी सींग वाले जानवर ने ही चुराया है। बकवास है। मैंने सुना है चारा चुराने वाले का पूरा शरीर ऊन से ढका हुआ था। ऊन से ढका हुआ था? क्या सच में?
अब भेड़ के सिवा और कौन हो सकता है जो तुम्हें चारा घोटाला के बारे में कुछ बता सके। और देखना तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब उन्हीं से मिलेंगे, क्योंकि पिछली बार जब किसान जो राशन लेकर आए थे तो मैंने और मेरे परिवार वालों ने उनके सारे कपड़े फाड़कर चबा दिए थे। लेकिन किसान की पत्नी का भेजा घूम गया था, पगला गई थी वो। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो बिल्ली बकरी। मैं बहुत बड़ा जासूस हूँ, एक ऐसा पिग जो जुर्म का पर्दाफाश करता है। मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। मुझे इसमें कई सुराग मिल रहे हैं। ये गुत्थी तो और भी उलझती जा रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है बोइंग। हाँ, बात तो सही है, लेकिन तुम उसे सुलझा लोगे, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तुम भेड़ के बारे में क्या जानते हो? जहाँ तक मेरी जानकारी है, पूरी दुनिया में 1 करोड़ से भी ज्यादा भेड़ हैं। 1 करोड़? उनसे बात करने में तो पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। फिक्र मत करो, पूरे 1 करोड़ भेड़ इस खेत में नहीं है। भेड़ हर जगह होते हैं, इंसानों को बहुत अच्छे लगते हैं। वो उसके ऊन भी बहुत पसंद करते हैं। 1 साल में एक भेड़ कम से कम 15 किलो ऊन उत्पन्न करता है। मतलब कई स्वेटर बन सकते हैं। भेड़ बहुत ही सभ्य जानवर माना जाता है। वो बहुत ही प्यारे और नरम दिल के होते हैं। वो हमेशा एक दूसरे के साथ सिमट कर रहते हैं। वो हमेशा साथ में रहते हैं ताकि सुरक्षित रहे। भेड़ के गिरोह को कहते हैं झुंड, है ना? भेड़ के बारे में मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ। क्या तुम्हें पता है, भेड़ के इस झुंड को कभी कभार भीड़ भी कहते हैं। ये कुछ ठीक नहीं लगता है। क्या तुम्हें पता है, भेड़ को 1 साल तक मेमना कहते हैं। अगर मेमना नर में पलता है तो उसे मेंढा कहते हैं, और अगर मादा मेमना हो तो उसे भेड़ कहते हैं। भेड़ अपने मेमने का बहुत ख्याल रखती है। वो अपने मेमने की पुकार को कोसों मील दूर से सुन लेती है। और भेड़ दोस्ती के मामले में बहुत अच्छे होते हैं। वो बड़ी आसानी से हर किसी के साथ दोस्ती कर लेते हैं, फिर चाहे वो इंसान हो या कोई पालतू जानवर। अरे वो देखो, यहाँ मेरी एक दोस्त है बर्था, एक प्यारी भेड़। कैसे हो तुम? यूँ तो तुम दिन में कभी बाहर नहीं निकलते। क्या तुम सुहाने मौसम का मजा ले रही हो? ले रहा हूँ। मैं यहाँ अपने दोस्त ऑइंक के साथ आया हूँ, जो एक उड़ने वाला पिग है, और हम चारा घोटाले की गुत्थी सुलझाने में लगे हैं। जिसे देखो पागल उसी के बारे में बात कर रहा है। ये हवा फैली हुई है कि एक इस बात की तहकीकात कर रहा है। वाह, तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं देख रहा हूँ तुमने जूते पहने हुए हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने सुना है कि तुम ही वो पिग हो जो बहुत होशियार हो। भेड़ भी बहुत होशियार होते हैं। हम 3 साल की उम्र से ही हर मुश्किल का हल निकाल लेते हैं। तो हो सकता है तुम हमारी कुछ मदद कर सको। क्या तुमने किसान जो के खेत में रखे चारे के इर्द गिर्द किसी को घूमते देखा था? मैंने एक आदमी को चारे के बंडल की तरफ झांकते हुए देखा था, जिसने अपने सिर पर कुछ बांधा हुआ था। कोई चॉकलेट की क्रीम या फेटी हुई मलाई की टोकरी की तरह तो नहीं था? मैं इस तरह की चीजों के बारे में ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, लेकिन शायद किसी को भूख लगी है। मैं तुम्हें गाजर दे सकती हूँ। भेड़ गाजर खाती हैं? फार्मर ने मुझे बहुत सारी दी थी। गाजर खाने के लिए मुझे बरसात तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास चॉकलेट या पुडिंग हो तो उससे मुझे कुछ राहत मिलेगी। मेरे पास कुछ नहीं है। पर कोई बात नहीं, हो सकता है तुम इस गुत्थी को सुलझाने में हमारी कोई मदद कर सको। क्या तुम हमें उस आदमी के बारे में कुछ और बता सकती हो जिसके सिर पर कुछ बंधा हुआ था? मेरी नजर बहुत तेज है, लेकिन मुझे कह रहा है कि बिल्कुल समझ नहीं है। लेकिन मेरी सुनने की शक्ति बहुत अच्छी है, और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि भेड़ों की याददाश्त बहुत अच्छी होती है। क्या कमाल की खूबी है। वैसे अगर तुम्हें इंसानों के बारे में जानना है तो मेरा मशवरा है कि तुम्हें मुर्गियों से मिलना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा हमसे बात करती है। बर्था इनको गाजर ऑफर कर रही है। उसे गाजर देने की क्या जरूरत थी? जाओ देखते भूख नहीं लगी थी कि वो उसे बात के लिए संभाल कर रख लेती। नहीं, ऐसा तो नहीं कि इसका पेट चारे से भर गया हो। मुझे इस पर शक है। बर्था भेड़ कह रही थी कि मुर्गियां हमेशा इंसानों के बारे में बात करती रहती हैं। मुर्गियों को कितना समय हो गया इंसानों के साथ बोइंग? मुर्गियों को इंसानों के साथ करीब 8000 साल हुए होंगे। मुर्गियों का अब ये हाल है कि इस धरती पर इंसानों से ज्यादा उनकी आबादी है। उनमें इतनी जातियां हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। सिल्किज नाम की एक जाति के पंजों में 5 उंगलियां होती है। इंसानों की तरह? सही पहचाना, लेकिन मादा चूजे को मिस या लेडी नहीं कहते, उसे मुर्गी कहते हैं, और नर चूजे को मुर्गा कहते हैं।
और उनके बच्चों को क्या कहते हैं? चूजा। और तुम्हें खेत में बहुत सारे चूजे मिलेंगे क्योंकि एक मुर्गी साल में 300 अंडे दे सकती है। अरे ये तो बहुत अंडे हैं। सवाल ये है कि आखिर मुर्गी इतने अंडे देने पर मजबूर क्यों है? जवाब ये है कि उस पर रोशनी का असर बहुत पड़ता है। सुनने से लगता है वो बहुत होशियार जानवर है। वो होशियार ही नहीं बल्कि एक बहुत ही बेहतरीन शिक्षक है। मादा मुर्गी अपने चूजों को खाने के रंग और आकार अच्छे से सिखाती है ताकि पता चले कि क्या चीज खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए। वो ऐसा कैसे करती है? मुर्गी अपने बच्चों को उसी समय से सिखाना शुरू कर देती है जब वो अंडे में होते हैं। वो उनके साथ उसी समय से बातचीत शुरू कर देती है। बिल्कुल छोटे बच्चों की प्री प्राइमरी स्कूल की तरह। लेकिन क्या उनकी याददाश्त अच्छी होती है? क्या वो हमें बता सकेंगी अगर उन्होंने किसी नए चेहरे को खेत में देखा हो तो? हाँ, चूजों की याददाश्त बहुत अच्छी होती है। वो 100 से ज्यादा अलग अलग चेहरों को पहचान सकते हैं, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर। ये तो कमाल की बात है। लोगों को लगता है वो सिर्फ अंडे देने वाली एक मशीन है। उनकी सबसे चौंका देने वाली बात जानते हो तुम? उनके पूर्वज ताकतवर डायनासोर्स हुआ करते थे। वाह, डायनासोर! मुझे खुशी है कि अब ये इतनी बड़ी नहीं है। उनमें से अब सिर्फ एक ही बची है। हाँ रीटा, तो वो मुर्गी तुम हो। खुशी हुई तुमसे मिलकर। मैं हूँ ओइंग, एक उड़ने वाला पिग। मैं चारा घोटाले की गुत्थी सुलझाने के लिए तहकीकात में लगा हूँ। मार्था भेड़ ने बताया कि तुम हमारी मदद कर सकती हो। ये कौन सी भाषा बोल रही है? वो मुर्गी की भाषा बोल रही है। पता है, मुर्गियों की अपनी भाषा होती है। उनके हर शब्द का एक मतलब होता है, जैसे कि इंसानों की भाषा होती है। मुझे मुर्गी की भाषा नहीं आती है। मुझे आती है, लेकिन थोड़ी बहुत। मुझे जानवरों की 30 किस्म की भाषाएं थोड़ी बहुत आती है। रीटा हमें नमकीन कैंडी ऑफर कर रही थी। नमकीन कैंडी? तुम्हारा मतलब है मीठी कैंडी? नहीं, मुर्गियों को मीठा स्वाद नहीं पता चलता, लेकिन उन्हें नमकीन स्वाद पता चलता है। अबे रीटा, फिर किसी रोज नमकीन कैंडी खा लूंगा। क्लॉक क्लॉक क्लॉक, मुझे पता है कि तुम जो के चारा घोटाले की तहकीकात कर रहे हो। क्या तुम हमारी मदद कर मैं सकती यही हो? बताने आई थी। चारे के बंडल के करीब एक लड़का था, वो उस पर बैठा था। हाँ, मार्था भेड़ ने भी उसे देखा था। क्या उसके सिर पर कुछ बंधा हुआ था? सिर पर बंधा हुआ? क्लॉक क्लॉक क्लॉक, कहीं तुम टोपी की बात तो नहीं कर रहे हो? वो लोग ठीक अपने ऊपर एक छोटी सी टोपी रखते हैं, वो जो उनके सिर पर होता है। क्या कहते हैं? हाँ, बाल। हाँ, मैंने हर तरह की टोपी देखी है। अरे वाह, ये तो कमाल है। ये जरूर वही सुराग होगा जिसकी हमें तलाश है। उसके बावजूद मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम चारा खाती हो? कौन, मैं? बिल्कुल नहीं। हो सकता है मैं चारे के ऊपर से 1 या 2 दाने चुन लूं, वो भी अगर मैं बोर हो रही हूँ तो। लेकिन वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, खैर जूतों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्लॉक, पागलों जैसी बातें मत करो। मुर्गियों के अच्छे खासे पंजे होते हैं, समझे बुद्धू? और इसी वजह से हम तुम पर शक नहीं कर सकते। जाहिर है, अगर कोई कीड़ा मकोड़ा गुम हो जाए तो मेरे पास आना। लेकिन चारे की चोरी नहीं नहीं। क्लॉक क्लॉक, लेकिन हो सकता है कि मैं तुम्हें एक सुराग दूं। सुराग? हाँ, क्यों नहीं। मैंने एक नाटे से आदमी को पिगों के पीछे जाते हुए देखा था, और तुम मेरी इस बात पर यकीन कर सकते हो। मेरी नजरें बहुत तेज है, मैं इसमें कभी नहीं चूकती। ये गुत्थी तो सुलझाने की बजाय और भी उलझती जा रही है। हो सकता है मेरा कजिन पिग नाग इसे सुलझाने में हमारी मदद कर सके। रोइंग, उड़ने वाले पिग। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें खेतों में रहने वाले पिगों के बारे में कुछ भी बताने की जरूरत है। तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है बोइंग। तुम्हें सिखाने की अब मेरी बारी है। मैं तुम्हें दावे से कह सकता हूँ कि पिग बहुत ही होशियार जानवर होता है। उन्हें करतब सिखाया जा सकता है। पिग्स बहुत ही शांत होते हैं। कुछ लोग तो उसे पालते भी हैं। अब तुम्हें क्या बताऊं, पिगों के बारे में बहुत कहानियां हैं जिन्होंने इंसानों की जान बचाई। पता है, मेरे करीबी रिश्तेदार जिसका नाम पू है, उसने अपने मालिक को दलदल से खींचकर बाहर निकालकर उनकी जान बचाई थी। मेरे एक और रिश्तेदार पिस्कला ने एक छोटे बच्चे की जान बचाई थी। तुम जैसे जानवर ही मिसाल बनते हैं। और भी कुछ बताओ। पिग्स एक दूसरे से जुड़ कर रहते हैं। उनके गिरोह को साउंडर्स कहते हैं। साउंडर्स एक नर पिग और कई एक मादा पिग और उनके बच्चों से बनता है। पिग के बच्चों को पिगलेट और उसकी माँ को सो कहते हैं, और डैडी पिग को कहते हैं बोर। तुम
तुम और क्या जानकारी दे सकते हो? जंगली पिग एक समय में कम से कम 14 बच्चों को जन्म दे सकती हैं। मतलब फिर उस माँ के पास समय नहीं होता। पालतू पिग की दुम घुंघरालू और अजीब सी होती हैं, जबकि जंगली पिग की दुम सीधी होती हैं। पिग्स की सूंघने की शक्ति कमाल की होती है। तुम्हें मेरी नाक के ऊपरी हिस्से पर बड़े बड़े छेद नजर आ रहे हैं ना? मेरी टोटी सीधे मेरी मांसपेशियों से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से हमें सूंघने में और भी आसानी होती है। इसीलिए मैं जुर्म के गड़े हुए मुर्दे की सच्चाई निकालने में माहिर हूँ। पिग्स शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का खाना खाते हैं, इसीलिए तुम मुझे किसी भी तरह की दावत दे सकते हो, मैं खुशी खुशी कबूल कर लूंगा। गाजर की तरह। हाँ खैर छोड़ो। वैसे अगर तुम गाजर का हलवा बनाकर खिलाते हो तो मुझे गाजर से कोई एतराज नहीं। जैसे खेत के सभी जानवर खाते हैं, मुझे भी वो खाना बहुत पसंद है। मैं कुछ भी खा सकता हूँ। तुम में और तुम्हारे कजिन होंग में क्या फर्क है? सच कहूँ तो कोई खास नहीं, ज्यादातर वजन और उम्र का फर्क होता है, जैसे कि दूसरे जानवरों का भी होता है। क्योंकि हमारे वजन, आकार और उम्र के हिसाब से हमें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि पिग्स, हॉक्स, बोर्स, सोस, विनर, फीडर्स, शॉर्ट्स, गिल्ड्स, फैरो, पिग्स। बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारी अपनी भाषा पिग्लिश भी होती है, समझे? नाग, तुम बहुत अच्छे और मटियाले लग रहे हो। बस शांति से बैठा हूँ। कुछ लोगों का मानना है कि हम दिन भर मिट्टी और कीचड़ में भटकते रहते हैं क्योंकि हम गंदे जानवर हैं। हमें सफाई पसंद नहीं, साफ रहना किसे पसंद नहीं? हाँ? बेवकूफ हैं। जो लोग हमारे बारे में जानते हैं उन्हें पता है कि हम कितने साफ होते हैं। हम उस जगह पर पोटी नहीं करते जहाँ हम खाते पीते या सोते हैं। हम अक्सर मिट्टी में सिर्फ इसलिए रौंदते हैं ताकि हमारा पसीना सूख जाए। ये बात कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। मुझे तुम पर गर्व है मेरे भाई। होना भी चाहिए। मुझे वाकई गर्व है। हर कोई जानता है कि पिग्स बहुत ही जिज्ञासु, व्यवहारिक और होशियार होते हैं। अपनी पिपड़ी नहीं बजाते, लेकिन हम इस धरती पर चौथे सबसे होशियार जानवर कहलाते हैं। इंसान, चिंपांजी और डॉल्फिन के बाद हमारा ही नंबर आता है। और उल्लू भी। सही कहा बोइंग। तुम और मेरा भाई ऑइंक सबसे ज्यादा होशियार हैं। जानवरों में तुम्हें जुर्म का पर्दाफाश करने वाला सबसे बड़ा जासूस माना जाता है। मैं तुम दोनों की आपस की बात समझ नहीं पा रहा हूँ। ये तुम दोनों कौन सी भाषा में बात कर रहे हो? हम पिग्लिश में बात कर रहे हैं। हर पिग के गुरगुराहट का एक मतलब होता है। मिसाल के तौर पर छोटी घुरघुराहट और लंबा गुर्राना और तेज दहाड़ लगाना अपने पिग दोस्तों को खतरा की चेतावनी देता है। मुझे तो तुम लोगों की पिग्लिश भाषा बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। क्या नॉग ने तुम्हें कोई और सुराग दिया? बेशक उसने मुझे दूसरा सुराग दिया है। वो कह रहा था कि चारा गायब होने से पहले उसने किसान जियो का कुत्ता तोबाइस को चारे के बंडल के पास सोते हुए देखा था। ओह, मुझे पिग्लिश भाषा इतनी नहीं आती, लेकिन कुत्तों के बारे में मुझे बहुत कुछ पता है। मुझे पता है जब कोई उसके मालिक के करीब जाता है तो कुत्ता भौंकने लगता है। बिल्कुल सही। इंसानों और कुत्तों का दोस्ताना सालों पुराना है, लगभग 1400 साल पुराना है। और अब तो वो मरते दम तक की दोस्ती हो चुकी है। इसलिए उन्हें इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त कहते हैं। हमारे परिंदों की तरह उनकी भी बहुत अलग अलग किस्म की नस्लें होती हैं, जैसे कि ब्लड हाउंड्स, चिवावास, कॉलीज, गोल्डन रिट्रीवर, जर्मन शेफर्ड, बुलडॉग, फ्रेंच बुलडॉग्स, पोमेरियन, डोबरमैन, चीजू, ग्रेहॉर्न, चाओ चाओ, बुल टेरियर, जैक रसेल। ओह, मैं और कितने नाम गिनाऊं तुम्हें? क्या कुछ कुत्ते खेत पर अच्छे से चौकीदारी नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, लेकिन कुत्तों में भी कई तरह के अपने वर्ग होते हैं, जैसे कि पालतू कुत्ता, शिकारी कुत्ता, पुलिस का कुत्ता, सर्कस दिखाने वाला कुत्ता, करतबी कुत्ता, जंगली कुत्ता, सड़क छाप कुत्ता और अमीरों के यहाँ पढ़े लिखे हुए कुत्ते भी होते हैं। कुत्ते शिकार और चौकीदारी भी करते हैं और अपाहिजों की मदद भी करते हैं। न्यूजीलैंड में कुत्ते के आकार की इमारत भी बनी है। उन्हें जानवरों के बच्चों से प्यार होगा। सारी बातें अपनी जगह सही है बोइंक, लेकिन इस सब से हमें ये ढूंढने में बिल्कुल भी मदद नहीं मिल रही है कि आखिर चोरी किसने की। वैसे तो कुत्तों की भी सूंघने की शक्ति कमाल होती है। चारा घोटाले के बारे में अगर हमें कोई कुछ बता सकता है तो वो खुद किसान जियो का कुत्ता तोबाइस है।
अच्छा तो ओइंग पिग और खलिहान का उल्लू है। तुम्हारी खुशबू से पता चला कि तुम मीलों दूर से आए हो। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। कोई बात नहीं, मुझे मेहमान पसंद है। आज बहुत गर्मी है, तुम्हें नहीं लगता मैं कितना हाँफ रहा हूँ? मुझे बार बार पसीना आ रहा है। पसीना? जो पसीने से तर हैं, तुम उनसे तो कम ही लग रहे हो। ओह, इसकी एक खास वजह है। पिग्स और इंसान ना जाने कहां कहां से पसीना बहाते हैं, लेकिन हमें पसीना सिर्फ अपने पंजों में आता है। अच्छा तो ये बात है। फिर तुम ऐसे मौसम में इतने आराम से कैसे बैठे हो अगर पसीना तुम्हारे पंजों में आ रहा है तो? ऐसा है कि हम खुद को शांत रखने के लिए खुद को थकाते भी रहते हैं। तब तो बहुत थक जाते होगे। अरे इतना तो चलता है, फिर हम दूसरे मामलों में भी तो अलग हैं। फिलहाल के लिए ये बताओ कि मेरी कितनी पलकें हैं, अंदाजा लगाओ। मुझे नहीं पता, 1 या 2? 3 हैं। एक ऊपरी पलक, दूसरी निचली पलक और तीसरी पलक भी है। इस पलक को हम हॉं कहते हैं और यही पलक मेरी आंखों को नम और सुरक्षित रखता है। ये वाकई कमाल की बात है। खैर, अब मुझे ये बताओ कि क्या तुमने चारा घोटाले के बारे में कुछ सुना है? बिल्कुल सुना है। आज हर कोई इसी बारे में बात कर रहा है। जानते हो, मैं खुद चारे के पास सो रहा था। उसमें से कितनी ताजा और महकदार खुशबू आ रही थी। मतलब इतनी महक वाली खुशबू आ रही थी कि तुम्हारा दिल ललचा गया। ये क्या बकवास है? कुत्ते चारा नहीं खाते, हम मांसाहारी हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैंने वहाँ एक लड़के को बैठा देखा था और जहाँ तक मेरा ख्याल है वो सैंडविच भी खा रहा था। खुशबू से तो नॉनवेज सैंडविच ही लग रहा था। अगर तुम्हारी आंखें बंद थी और तुम सो रहे थे जैसा कि तुमने कहा, तो तुम्हें कैसे पता कि वो लड़का क्या खा रहा था? भले ही मेरी आंखें बंद क्यों ना हो, लेकिन मेरी नाक हरदम खुली रहती है। कुत्तों में सूंघने की कमाल की शक्ति होती है। कुत्ते इंसानों के मुकाबले में 10,000 गुना से लेकर 1,00,000 गुना ज्यादा सूंघने की शक्ति रखते हैं। खैर, इस गीले नाक से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि खुशबू किस दिशा से आ रही है। मिसाल के तौर पर मैं बता सकता हूँ कि तुम लोग इस वक्त एक पिग से, एक मुर्गी से और एक भेड़ से मुलाकात करके आ रहे हो। ये तो कमाल हो गया। तुम हमें और क्या बता सकते हो? मैंने जो कुछ भी सुना है वो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। तुम्हें पता है मेरे कानों में 18 मांसपेशियां हैं, जबकि इंसान के कानों में सिर्फ 6 मांसपेशियां होती हैं और वो अपने कानों को हल्का सा मोड़ सकते हैं। लेकिन जब मेरे कान खड़े होते हैं तो मैं उसे आवाज की दिशा में मोड़ सकता हूँ और यही वजह है कि वो लड़का सबसे पहले पिग के पास गया था। किसान जो ने उसे अपना काम करने के लिए बुलवाया था। उससे पहले जब मैं घर के अंदर परिवार के साथ नाश्ता कर रहा था, तब मैंने किसान जो को इसे अपना भांजा कहते हुए सुना था। क्या मतलब? क्या वो लोग चारा खाते हैं? किसी इंसान को कभी चारा खाते हुए देखा है? मैंने उन्हें सिर्फ घास पर सोते हुए देखा है। सच कहूँ तो मैंने भी उनके साथ घास पर झपकी ली है। बड़े मजे की नींद आती है। एक बार की बात है, हम जरा जल्दी में हैं। हमें जल्द से जल्द इस गुत्थी को सुलझाना है। बिल्कुल, जैसा कि मैं कह रहा था, किसान जो ने जिस लड़के को बुलाया था वो उसका भांजा था। भांजा? किसान जो का रिश्तेदार? क्या रिश्ता था उसका? वो भी एक परिवार का हिस्सा होते हैं। सही मायने में उसकी बहन का बेटा हुआ। इसीलिए सुराग जरूरी होते हैं। इससे गुत्थी सुलझाने में मदद मिलती है। मैं तुम्हें एक और सुराग दे सकता हूँ। उस दोपहर को जब देर से मेरी आंख खुली थी तो चारे का बंडल तब भी वहीं रखा हुआ था। मैं डिनर के लिए उस लड़के के पीछे पीछे गया था। डिनर? नाम सुनते ही मुझे भूख लगने लगती है। खैर, तुमने डिनर में क्या गर्मा खाया गर्म था? चिकन सूप पिया था, मजा आ गया। मुझे चिकन सूप बहुत वो पसंद है। इतना चटपटा था कि पीते ही मैं किसान जो के कदमों में ही सो गया। सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सुराग कैसे हो सकता है? तुमने कहा था तुम्हारे पास सुराग सब्र है। करो, मेरी बात पूरी होने दो। थोड़ी देर बाद जब मेरी आंख खुली तो किसान जो और उसकी पत्नी सोने के लिए ऊपर के कमरे में जा रहे थे। मैं उनके पीछे गया और लड़के को गुड नाइट कहते हुए सुना और फिर मुझे दूध की खुशबू आ रही थी। दूध? हाँ, मुझे दूध की खुशबू आई, बहुत ही सौंधी सौंधी खुशबू जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। दूध? दूध का नाम सुनते ही मेरा हलक सूख गया। काश उसमें से थोड़ा मुझे मिल जाता। लेकिन फिर भी ये सुराग कैसा हुआ?
मतलब लड़का दूध पीता है। हो सकता है सोने से पहले वो थोड़ा दूध पीता हो। हाँ, लेकिन उस दूध की खुशबू के साथ साथ मैंने गाय और बिल्लियों की भी खुशबू सूंघी। गाय और बिल्ली? गाय दूध देती है और बिल्ली उसे पी जाती है। ये बात है, लेकिन चारे का क्या? क्या तुम्हें चारे की खुशबू नहीं आई? बिल्कुल आई थी, लेकिन इस सब का इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरी सलाह है कि बिल्ली के कान खींचो। वो बहुत ही चालाक और शातिर होती हैं और उन्हें हर चीज में अपनी नाक घुसेड़ने की आदत होती है। इस खेत में जो कुछ भी होता है वो बिना उनकी जानकारी के नहीं होता। तुम्हें दावे से कह सकता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है उसमें जरूर बिल्लियों का ही हाथ है और वही समस्या खड़ी करती हैं और उन्हें दूध भी पसंद है। क्या वो चारा खाती हैं? हो सकता है वो चारा ना खाती हो, लेकिन वो उस पर सो तो सकती है। मुझे पूरा यकीन है उस चारे को बिल्लियों ने ही चुराया होगा। अब मैं इन बिल्लियों को कहाँ ढूंढूं? क्या वो तुम्हें पकड़ सकती है बोइंग? किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो बॉइंग को पकड़ पाए। तुम मेरी चिंता मत करो ओइंग। बिल्ली के खाने के लिए मैं बहुत बड़ा हूँ। और होशियारी में भी तुम उससे 4 कदम आगे हो, लेकिन मेरा दावा है तुम्हें बिल्लियों के बारे में अच्छी खासी जानकारी होगी। बिल्लियाँ अब मुझे चढ़ाओ मत। बेशक मुझे बिल्लियों के बारे में बहुत कुछ पता है। प्राचीन अफ्रीकी के किसी चाणक्य का कहना है कि मालिक ने पहली बार बिल्ली को शेर की चीख से बनाया था, जिससे 2 बिल्ली के बच्चे पैदा हुए थे। काफी दिलचस्प है, और सुनाओ। क्या तुम्हें पता है यूनाइटेड स्टेट्स की मशहूर पालतू बिल्लियाँ कुत्तों पर भारी पड़ती है? कहीं पिग्स या परिंदे तो नहीं? बिल्कुल नहीं। इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 88 लाख पालतू बिल्लियां हैं। इनमें सबसे मशहूर बिल्ली पर्शिया की बिल्ली है, जो मैनकून और साइमीज कैट से जानी जाती है। बिल्लियों को काफी अच्छा समझा जाता है। कितना अच्छा? बिल्लियों को इतना अच्छा समझा जाता है कि प्राचीन मिस्र में उन्हें धार्मिक कार्य में जोड़ा जाता था। अब सवाल ये है कि बिल्लियाँ कितनी समझदार होती है। वो इस कदर चालाक होती है कि वो कभी कभी राजनीति में भी घुस जाती है। अलास्का की किसी बिल्ली ने 15 सालों तक मेयर बनकर शहर पर राज किया था और सन 2013 में मेक्सिको शहर की एक बिल्ली मेयर के लिए खड़ी हुई थी और अब्राहम लिंकन ने व्हाइट हाउस में 4 बिल्लियाँ रखी थी। कमाल की बात है। और क्या जानते हो तुम? बिल्ली अपनी दाढ़ी से अपने बैठने उठने की जगह का अंदाजा लगाती है। बिल्ली 100 तरह की आवाज निकाल सकती है। कुत्ते सिर्फ 10 तरह की आवाज निकालते हैं। जानते हो, बिल्लियाँ इंसानों से बात करने के लिए मियाओ करती है। फिर अगली बार जब भी बिल्ली मियाओ करती है तो इंसान उसकी सुनता है और वो उन्हें कुछ कहना चाहती है। बिल्ली अक्सर सीधा पंजा मारती है और बिल्ला उल्टा पंजा मारता है। बिल्लियाँ कितनी बड़ी होती हैं? वैसे तो आज की तारीख में सबसे बड़ी बिल्ली जंगली बिल्ली है, जिसे साइबेरियन टाइगर कहते हैं। वो 12 फुट बढ़ सकती है, एक छोटी कार के जितनी, जिसका वजन लगभग 325 किलो है। लेकिन इस तरह की एक भी बिल्ली तुम्हें किसान जौ के खेत में नहीं मिलेगी। खेत में छोटी बिल्ली लगभग 5 से 6 किलो वाली मिलती है। मैंने एक बार लेख पढ़ा था जिसमें लिखा था एक बिल्ली का वजन 12 किलो होता है। कैसी हो बिल्ली रानी? तुम मुझे छुटकी कह सकते हो। सुनने में आया है कि तुम कोई घोटाले की तहकीकात कर रहे हो। तुम कोई भी मिस्ट्री एक बिल्ली के बगैर नहीं सुलझा सकते। बोलो क्या चाहते हो? तो क्या तुम हमें बता सकती हो कुत्ते ने दूध की खुशबू सूंघी अच्छा, थी? कुत्ता। तुम्हारा मतलब तो 22 से है। किसान जो का कुत्ता। क्या कहा उसने? हम उससे चारा घोटाले के बारे में पूछताछ कर रहे थे, तो उसने कहा कि उसने दूध और बिल्ली की खुशबू सूंघी थी। क्या तुमने दूध पिया था? क्या तुम चारा चरती हो? क्या तुमने बिल्ली की जुबान को कभी करीब से देखा है? कुछ कह नहीं सकता, लेकिन क्यों? खैर, मेरी जुबान बहुत गंदी है और मेरी जुबान के बीच का हिस्सा पीछे रीढ़ की तरफ इशारा करती है। तेज धार मालूम पड़ती है। सही कहा। पता है ये रीढ़ किस काम के लिए है? ये तो पक्की बात है कि चारा खाने के लिए तो बिल्कुल नहीं है। मैं बताती हूँ कि ये मांस के टुकड़े करने और उसको काट कर खाने के लिए काम आते हैं। तुम समझे? हम मांस मटन खाने वालों में से है, चारा नहीं खाते। हम एक तरह से शेर की जाति के हैं। उनकी जबान भी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती है। लेकिन तुम मुझे चारे के बारे में बताओ, तुम उसके बारे में क्या जानती हो? तुम जानते हो, बिल्लियों की नजर बहुत तेज होती है। खेत में मेरी जानकारी के बिना कुछ नहीं होता। तो तुम्हें पता होगा कि चारा किसने चुराया है?
बिल्कुल पता होना चाहिए। जब मैं खेत के चूहे का पीछा कर रही थी, नाक में दम कर रखा है उसने। क्या चूहा चारा खाता है? म्याऊ। चूहा कुछ नहीं छोड़ता, लेकिन खेत पर उन्हें सिर्फ किसान जौ की हरियाली पसंद है। उन्हें मकई और जौ बहुत पसंद है। वो हर दम किसान जौ के बाग में बोए गए गाजर की ताक में रहते हैं। उन्हें उनके खेत के विरासत में मिली बैंगनी आलू भी बहुत पसंद है। क्या वो जूते पहनते हैं? बिल्कुल नहीं। उनके कान बड़े हैं? उनके साइज के हिसाब से कुछ चूहों के कान बड़े ही अजीब होते हैं। चूहा बहुत ही छोटा जानवर है। मुझे नहीं लगता कि वो चारों की एक बाली भी खा सकता है। अब इंसानों की दावत खाने का समय हो रहा है, लेकिन मेरे पास एक सुराग है। जल्दी बताओ, क्या सुराग है? जिस दिन चारा घोटाला हुआ था, उस रोज मैंने क्वैक क्वैक की आवाजें सुनी थी। क्वैक क्वैक? तुम्हारा इशारा कहीं बत्तख की बतख तरफ जब तो नहीं ज्यादा है? शोर मचाती है तो जरूर कुछ गड़बड़ होती है। इसीलिए मैं खुद उन्हें जाकर देखने वाली थी कि अचानक मेरी नजर चूहे पे पड़ गई। ओके फ्रेंड्स, बाय। बतखें ना तो जूता पहनती और ना ही उनके कान बड़े होते हैं, लेकिन जरूर उन्होंने कुछ देखा होगा। चलो तालाब भी हो लेते हैं। बुजुर्ग, मुझे लगता है कि बिल्ली ने सच्चाई नहीं बताई। वो सारा दिन चारे पर सो रही थी। आरामखोर बिल्ली कहीं की। मेरे ख्याल से बिल्ली के पास बताने के लिए बहुत कुछ है। खैर, ये तो सच है कि बतख जूते नहीं पहनती, लेकिन उनके पंजे एक जाल की तरह फैले होते हैं और उनके कान भी लटकने वाले लंबे होते हैं, एक सुराख की तरह, और वो भी उसके पंखों से ढका होता है। उनके सींग भी नहीं होते और ना ही वो ऊनी है। क्या उन्हें चारा पसंद है? मुझे नहीं लगता कि उन्हें चारा खाना कोई ज्यादा पसंद होगा। वो जो भी क्वैक क्वैक करेंगे तुम ध्यान से सुनना। लेकिन सारी बतखें क्वैक क्वैक नहीं करती। जंगल की बतख क्वैक नहीं करती, वो स्क्विल करती है। उसका मेरी तरह चीखना चिल्लाना गुर्राना होता है। बतख के बच्चे को क्या बोलते हैं? छोटा बतख। उनमें नर बतख को ड्रैग कहते हैं और मादा बतख को हैन या डक कहते हैं, और बतखों के झुंड को राफ्ट, टीम या पैडलिंग कहते हैं। क्या? कितने अजीब से शब्द हैं बतखों के गिरोह के लिए। आज के दौर में इस तरह से कौन बोलता है? खैर, तुम आगे बोलो। वैज्ञानिक बोलते हैं। वैसे ये शब्द अजीब है, राइट? खैर, बतखों के बारे में और भी हकीकत जान लो। बतखों के बच्चे पैदा होते ही कुछ ही घंटों में अपने घोंसले से बाहर निकलकर चलने फिरने लगते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि उन्हें तैरने की जल्दी होती है और बच्चे बहुत ही बहादुर होते हैं। कैसे हो दोस्त? मैं हूँ ओइंक, एक उड़ने वाला पिग, और ये है मेरा सबसे अच्छा दोस्त उल्लू बोइंक। मेरा नाम मक है। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ ओइंक? मैं किसान जो के चारा घोटाले की तहकीकात कर रहा हूँ। मैंने उड़ता उड़ता सुना है कि तुम्हें चारा बहुत पसंद है। क्वाइक क्वाइक। मुझे ज्यादातर घास नोचना बहुत पसंद है। अगर खाने के लिए कुछ ना मिले तो मैं चारा खाती हूँ, लेकिन ये मेरा मनपसंद खाना नहीं है। क्वाइक। देखो, जिस तरह पिग्स और इंसान मांसाहारी और शाकाहारी होते हैं, ठीक उसी तरह हम बतख दोनों चीजें खाते हैं। मतलब हम घास फूस और फूल पौधे तो खाते ही हैं, लेकिन हम कीड़े मकोड़े, फल फूल, मांस, मछली, केकड़े सब कुछ खाते हैं। जब खाने के लिए इतनी सारी चीजें होंगी तो फिर हम घास फूस क्यों खाएं? हो सकता है तुम सूखी घास से जहाज बनाकर मछली या केकड़े का शिकार करने निकलते हो। बोट? हाँ, क्वैक क्वैक क्वैक। मुझे बोट की क्या जरूरत है? मेरे प्यारे ओइंक, तुम जिससे बात कर रहे हो वो खुद तैरने वाली मशीन है। मैं अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त पानी में ही गुजारती हूँ। मुझे बोट की कोई जरूरत नहीं। इस फैले हुए जाल की तरह मेरे पैरों को देखो। इसकी वजह से मैं जमीन पर फुदक फुदक कर चलती हूँ, लेकिन पानी में मैं जल परी हूँ। क्या कहा? जालीदार पैर? क्वैक। जब मैं पानी में होती हूँ तो मेरे पैर पतवार की तरह काम करते हैं। मैं पूरा साल पानी में गुजार सकती हूँ। सर्दियों में भी कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि मेरे पंजों में ना तो कोई नसें हैं और ना ही खून का दौरान। क्या तुम्हें पता है कि मेरे पंजों को ठंड नहीं लगती? फिर भले मैं ठंडे बर्फीले पानी में क्यों ना रहूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है उस सूखी घास से तुम अपने लिए वाटरप्रूफ सूट बनाओ। क्वाइक क्वाइक क्वाइक। अब क्या रुलाओगे क्या पगले? मेरे पंख ही मेरे लिए वाटरप्रूफ का काम करते हैं। जब भी हम पंखों की सफाई करते हैं, हम अपने पंखों पर मोम की परत लगाते हैं। अब ये परत क्या बला है? हर परिंदा अपने पंखों की सफाई करता है और तब भी परत होती है। मैं भी अपने पंखों की सफाई करता हूँ। लेकिन मेरे पंख खास है।
वो इस कदर वाटरप्रूफ है कि अगर मैं पानी के गहराई में डूब जाऊं तब भी मेरे पंखों के नीचे लगी हुई परत सूखी ही रहेगी। मेरे पंख मुझे हमेशा गर्म रखते हैं। मुझे मौसम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी सूखी घास का क्या मैं अचार डालूं? चलो मान लेते हैं तुम्हें उस सूखी घास से कोई मतलब नहीं, जैसा कि तुम कह रही हो। तो तुम एक बात बताओ, जिस रोज चारा घोटाला हुआ था उस दिन तुम सब इतना शोर क्यों मचा रही वो थी? कौन सा दिन था? ओह हाँ, कोई बात नहीं, याद आया। हाँ, उस दिन मैं मेंढक पे बरस रही थी। मेंढक? मेंढक बहुत ही शोर करते हैं। एक तो उनकी गंदी सी लंबी जुबान होती है और वो तालाब के किनारे काई और गीली घास पर रहते हैं। वो लोग एम्फीबियन होते हैं और इतना शोर मचाते हैं कि मुझे उन्हें चिल्लाना पड़ा। अब ये एम्फीबियन क्या है? एम्फीबियन हम उन जानवरों को बोलते हैं जिनका खून बिल्कुल ठंडा होता है, जैसे कि मेंढक, सांप, छिपकली। क्या वो चारा खाते हैं? क्वैक क्वैक। शायद वो चारा नहीं खाते, लेकिन उनकी आंखें बहुत बड़ी होती है। वो सब कुछ देख लेते हैं। वो एक ही समय में चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देख लेते हैं। अगर तुम्हें चारा घोटाले की गुत्थी सुलझानी है तो मेरी मानो फौरन जाकर मेंढक से मिलो। तुम मेंढक के बारे में क्या जानते हो बोइंग? मेंढक जमीन और पानी दोनों पर रह सकते हैं, लेकिन उन्हें पानी के करीब ही रहना पड़ता है वरना मर जाएंगे। वो अपनी चमड़ी के जरिए पानी खींचते हैं। लेकिन मकडक तो कह रही थी कि उनकी जुबान काफी लंबी होती है, तो वो अपनी जुबान से पानी क्यों नहीं पीते? नहीं, उनकी जबान काफी अलग होती है। उनकी जबान भारी और चिपचिप होती है और वो मुंह के बाहरी हिस्सों से होती है। वो बड़ी तेजी से अपनी जुबान अंदर बाहर कर सकते हैं, इसीलिए मक्खी, मच्छर, कीड़े, पतंगियों का आसानी से शिकार कर सकते हैं। बड़ी दिलचस्प बात बताई तुमने। खैर, और क्या जानते हो मेंढक के बारे में? मेंढक मांसाहारी होते हैं। उन्हें मांस खाना ज्यादा पसंद है। उनके काले पैर भी जालीदार होते हैं, बतख की तरह। बिल्कुल सही। मेंढक भी अपने शक्तिशाली पैरों का इस्तेमाल लंबी छलांग लगाने के लिए करते हैं। और कुछ मेंढक पानी में अंडे देते हैं। उनके अंडे से निकलने वाले मेंढकों को मेंढक का बच्चा कहते हैं, जो मेंढक से ज्यादा मछली की तरह दिखते हैं। और मेंढकों के ग्रुप को आर्मी कहते हैं। आर्मी? हम पर कोई हमला तो नहीं होगा? ऐसा नहीं लगता, लेकिन मेंढक हमें आता हुआ देख लेंगे। उनकी नजरें बहुत तेज होती है और आंखें कभी बंद नहीं होती। सोते वक्त भी? हाँ, सोते वक्त भी उनकी आंखें हर पल खुली ही रहती है। तो हो सकता है कि उन्होंने चारा चोर को जरूर देखा होगा। उनकी आंखों के पीछे कान के पर्दे होते हैं, जिससे सुनने की अचूक शक्ति मिलती है। तो हो सकता है उन्होंने कुछ सुना हो और वो हमें कोई सुराग दे सके। गुड डे प्यारे से मेंढक। मेरा नाम ओइंक है। मैं जी उड़ने हाँ, वाला मैंने पिग आप हूँ। लोगों की आते हुए आवाज सुनी। हम क्या उन चुगलखोर बतखों की फितरत नहीं जानते? हमें उनकी हर बात सुनाई देती है। आप लोग किसी लंबे कान और 2 सींग वाले की तलाश में हैं, जो पैरों में जूते पहनता हो, जिसका शरीर ऊन से भरा हुआ हो, है ना? बिल्कुल सही। क्या तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और सुराग है? मेरे पास सबसे बेहतरीन सुराग है। देखिए, बात ऐसी है कि जब से आप मेरे पास आने के लिए निकले हो, तब से मैंने आपकी हर बात को गौर से सुना है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये सारे सुराग जो तुम्हें मिले हैं, ये सब हवाई बातें हैं। हवाई क्या? हवाई बातें? ये सारे सुराग झूठे हैं। तुम्हें भटकाया जा रहा है ताकि तुम गुत्थी को सुलझा ना सको। अरे ये क्या? इसका मतलब जिन जानवरों की हमें तलाश है उनमें से कोई भी ना तो जूते वाला है, ना सींग वाला, और ना ही ऊनी शरीर वाला है ना? बिल्कुल सही प्यारे पिग। मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। मुझ जैसा गीला मेंढक किसान जो की सूखी घास का क्या करेगा? सोचो जरा। कुछ जानवर तुम्हें बेवकूफ बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वाह मेरी दोस्त फ्रांसिस, तुम सही कह रही हो। तुम्हारी इस दुरंदेशी के लिए बहुत शुक्रिया। देखो मेरे भाई, अगर मुझे पता लगाना होता कि चारा घोटाला में किसका हाथ है, तो मैं सीधे लॉम से बात करती। वो जूते भी पहनते हैं, उनका पूरा शरीर ऊन से भरा होता है। तुम लामा के बारे में क्या जानते हो बोइंग? लामा को इंसानों ने आज से 5000 साल पहले पालना शुरू किया था। एक बड़ा लामा 90 किलो से लेकर 204 किलो तक का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो ढेर सारा चारा खाते हैं। हाँ बिल्कुल। लामा के पेट के 3 हिस्से होते हैं, जिससे वो घास, अनाज और ढेर सारे चारे से भरते हैं। घोड़ों की तरह वो भी बहुत सभ्य जानवर होता है और उन्हें सेब और गाजरें भी खाना बहुत पसंद है। नर लामा को सायर कहते हैं।
मादा लामा को डैग और उनके बच्चों को क्रिया कहते हैं। लामा के झुंड को हर्ड कहते हैं। ये शब्द मैंने पहले भी सुने हैं। भेड़ की तरह लामा के शरीर पर भी ऊन का कोट होता है। मतलब ऊन का कोट हमारे लिए सुराग हो सकता है। हाँ, जरूर हो सकता है। लामा बहुत ही होशियार और वफादार जानवर होता है और वो अपनी पीठ पर भारी वजन उठाता है। वो आपस में बात करने के लिए कान और दुम हिलाते हैं। वो बहुत धीमी आवाज निकालते हैं, मानो कोई इंसान गुनगुना रहा हो। सच में? अब मैं उनसे मिले बगैर नहीं रह सकता। आओ दोस्तों, चलो मैं तुम्हें अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम लामा लूपे है और आप कौन हैं? ओइंग, एक उड़ने वाला पिग, और यह है बोइंग, मेरा सबसे खास दोस्त। तो आप लोग मुझे यहाँ सवाल करने आए हो कि किसान जो का चारा कहाँ गया? बिल्कुल सही कहा। क्या तुम्हें पता है लामा सबसे बेहतरीन रक्षक है, इसलिए किसान हमें पसंद करते हैं क्योंकि हम गाय और भेड़ को और हर जानवर को दरिंदों से बचाते हैं। ये बिल्कुल जरूरी है। क्या तुम हमें चारा घोटाले के बारे में कुछ बता सकते हो? मालिक झूठ न बुलवाए। अगर चारा होता तो सबसे पहले मैं खुद खा जाता। लामा दिन भर खाते रहते हैं, लेकिन उसे हजम करने के लिए हमें थोड़ा सा पानी पीना पड़ता है। ऊंट की तरह? मेरे दोस्त, मेरे भाई, लामा ऊंट की तरह ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे कुबड़ नहीं होता, इसलिए हम सुंदर दिखते हैं, है ना? लेकिन अब मैं तुम्हें एक सुराग देता हूँ। ऐसे जानवर जो खेत पर दूसरे जानवरों का खाना चुराते हैं। ये तो बहुत काम का सुराग है। अगर ये सच हो तो? अरे मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। जंगली खरगोश घास और चारा खाते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लेकिन वो जंगली है, इसलिए जो उन्हें खाना नहीं देता, इसलिए वो जाकर हर थाली से खाना चुराते हैं। मैं अभी जाकर जंगली खरगोशों से निपटता हूँ, लेकिन तुम कहीं नहीं जाओगे। हो सकता है मुझे तुमसे कुछ और भी पूछना पड़ जाए। मेरे दोस्त, घबराओ मत, मैं कहीं नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है। अच्छा तो ये बात है, शायद उन्हें ऐसा लगता है कि चारा मेरे पास है। तुम्हें क्या लगता है बोइंग? क्या तुम्हें लगता है जंगली खरगोशों की टोली किसान जो के चारे का बंडल चुरा सकते हैं? एक खरगोश, दो खरगोश? मुझे नहीं लगता ऐसा हो। वो छोटा सा जानवर इतने बड़े चारों का बंडल कैसे उठाएगा? लेकिन दुनिया में कई सारे खरगोश हैं। जानते हो, दुनिया भर में 20 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने घरों में खरगोश पाल रखा है क्योंकि उनकी समझदार नस्लें बहुत कम होती है। क्या कहा, नस्ल कम होती है? ये बात बिल्ली से मत बताना। लेकिन एक बात बताओ, इंसान की आदत खरगोश जैसी क्यों होती है? मेरे ख्याल से इंसानों के लिए वो बहुत आकर्षक होता है। खरगोशों की एक अदा बड़ी प्यारी होती है, वो है कि वो जब भी खुश होते हैं वो हवा में कलाबाजी करते हैं। मेरी तरह? क्या बात है बोइंग, क्या वो उड़ सकते हैं? उड़ने वाले खरगोश के बारे में कभी नहीं सुना तुमने? लेकिन वैसे तो मैंने उड़ने वाले पिग के बारे में भी कभी नहीं सुना था। खरगोश बहुत ही सामाजिक होते हैं। उन्हें मिलजुल कर रहना पसंद है, जिसे हम झुंड कहते हैं। एक मिनट, क्या कहा तुमने? उन्हें झुंड पसंद है? ओह, हाँ बिल्कुल। कई जानवर अपने झुंड में ही रहना पसंद करते हैं। ओइंक, जंगली खरगोशों का झुंड हमें हरे भरे खेतों में, जंगलों में, लहराती घासों में, रेगिस्तान में और गीली जमीन पर देखने मिल सकते हैं। जंगली खरगोश पानी के करीब रहते हैं, वो तैर भी सकते हैं। दूसरे खरगोश जमीन के अंदर बिल बनाकर रहते हैं और उसे हम बाड़ा कहते हैं। मादा खरगोश को क्या कहते हैं? डो। हिरण की तरह? बिल्कुल सही कहा, ठीक हिरण की तरह। नर खरगोश को बक कहते हैं। शब्दों का जाल कितना पेचीदा होता है, उलझा देता है। और भी उलझना चाहते हो? खरगोश के बच्चों को किट या कभी कभी किटन कहते हैं। किटन? जैसा कि बिल्ली के बच्चे को कहा जाता है। मैं हमेशा से यही सोचा करता था कि उन्हें सिर्फ प्यारे से मुलायम नर्म बालों वाले खरगोश कहते हैं। खरगोश के बाल हमेशा ऐसे भरे हुए नहीं होते। खरगोश का बच्चा आंखें बंद कर कर पैदा होता है और जिस पर एक नर्म मुलायम बाल नहीं होता, इसीलिए वो अपनी माँ के दूध पर निर्भर रहता है। मेरे ख्याल से उस गोदाम के पास कई सारे खरगोश रह रहे हैं। खरगोश को बच्चे बहुत जल्दी होते हैं। जंगली मादा खरगोश हर 2 महीने में एक बच्चा देती है और पूरे 1 साल में 5। एक खरगोश अपने बच्चों को पालने के लिए साल भर में 8 महीने खुद खिलाती है, इसलिए मादा खरगोश को बहुत खाना खाना पड़ता है। मतलब बहुत से चारे की भी जरूरत पड़ती होगी।
अरे वाह, देखो उड़ता पिग। कैसे हो दोस्त? मेरा नाम ओइंक है। और मैं हूँ सनी। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ ओइंक? मैं किसान जो के चारा घोटाले की तहकीकात कर रहा हूँ। चारा, मुझे चारा बहुत पसंद है। अच्छा, तो कहीं तुमने ही तो वो चारा नहीं चुराया? मैंने सुना है कि चारा तो दिन में चुराया गया था और खरगोश तो क्रिपैस्क्युलर होते हैं, इसलिए मैं तो हो ही नहीं सकता। क्रिपास्क्यूलर, ये क्या नई बीमारी है? मतलब हम रात में एक्टिव रहते हैं, सूरज ढलने के बाद हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है और तब भी निकलते हैं जब हमें भूख लगती है। असल में सच तो ये है बेटा सनी, मेरी गिनती के हिसाब से तो चारा घोटाला भी उसी समय हुआ था। सच में? खैर मैं मानता हूँ कि मुझे चारा बहुत पसंद है, लेकिन मुझे घास, सूखी घास और जंगली फूल भी बहुत पसंद है। मैं बहुत सी चबाने वाली चीजें भी खाता हूँ, वो भी सिर्फ अपने दांतों की वजह से। तुम्हारे दांत की वजह से? हाँ, मेरे दांतों का बढ़ना कभी बंद नहीं होता। हमें कुछ न कुछ चबड़ चबड़ करते रहना पड़ता है ताकि हमारे दांत एक ही लेवल पर रहे, ऊपर नीचे ना हो जाए। मुझे चबाना बहुत पसंद है, लेकिन ज्यादा चबाने की वजह से मुझे प्यास बहुत लगने लगती है। जानते हो हम बहुत पानी पीते हैं। चलो अच्छा है कि तुम तालाब के करीब ही रहते हो। सो तो है, मुझ जैसा 1.5-2 किलो का खरगोश कम से कम 10 किलो के कुत्ते के बराबर पानी पी लेता है। बोलो कोई यकीन करेगा? खैर, अगर पूछताछ पूरी हो चुकी हो तो मैं अपने कामकाज पूरे कर लूं। कामकाज? खरगोश कब काम करते हैं? करते हैं क्या? अरे बिल्कुल करते हैं, हम भी बिल्लियों की तरह सारे काम करते हैं। तो अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो मैं जाकर अपने काम पूरे कर लेता हूँ। बिल्कुल एतराज है। मेरे ख्याल से अब तक तुमने हमें सिर्फ अपने बारे में ही बताया है, सिवाय इस बात के जवाब देने के कि तुमने वो चारा चुराया है या नहीं। अगर मुझे इस बात का पता लगाना होता कि चारा घोटाला में किसका हाथ है तो मैं उससे पूछता जिसकी खुराक सबसे ज्यादा है। तो वो कौन हो सकता है मेरे दोस्त? जाहिर है गाय हो सकती है, हमेशा उनका मुंह चबड़ चबड़ चलते रहता है। हम सब मिलकर भी उतना नहीं खा सकते जितना एक गाय खाती है। मैं अभी जाकर गाय से मिलकर आता हूँ, लेकिन तुम कहीं नहीं जाओगे। हो सकता है मुझे तुमसे दोबारा पूछताछ करनी पड़े। मुझे लगता है कोई के हाथ में इस बार सही सुराग लगा है। ओह, तो अब हमें गाय से मिलना होगा। मुझे गाय बहुत पसंद है, क्योंकि गाय की वजह से हमें आइसक्रीम खाने को मिलती है और आइसक्रीम दूध से बनती है और दूध गाय देती है। बिल्कुल सही कहा ओइंक, गाय हमें दूध देती है, लेकिन क्या तुम्हें पता है गाय बहुत भावुक होती है? भावुक? तुम कहना क्या चाहते हो बोइंग? इंसानों की तरह गाय बहुत गहरा रिश्ता बनाती है और वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने पसंदीदा दोस्तों के साथ बिताती है। और ठीक इंसानों की तरह वो भी अपने रिश्तों को सालों निभाती है, जिसकी वजह से उसे कुछ गाय ज्यादा पसंद होती है तो कुछ कम। मुझे ये सब नहीं पता था। हाँ, गाय बहुत सभ्य होती है और बहुत घुल मिल जाती है और उन्हें भी झुंड में एक साथ रहना पसंद होता है। गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। गाय अपने बछड़ों से बहुत प्यार करती है। अगर बछड़ा बिछड़ जाए तो गाय उसे ढूंढने के लिए कोसों मील दूर निकल जाती है। जब बछड़ा बड़ा होकर नर बनता है तो उसे बैल कहते हैं। मैंने तो सुना है कि बैल रक्षक होता है। हाँ, मैं तुम्हें गाय के बारे में कुछ खास बातें बताता हूँ। जानते हो, गाय को तुम सीढ़ियाँ तो चढ़ा सकते हो, लेकिन सीढ़ियाँ उतार नहीं सकते। ये तो कमाल की बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि गाय सीधा होकर चढ़ तो जाती है, लेकिन वो उतरने के लिए झुक नहीं सकती। तो अगर तुम गाय को ऊपर बुलाओ तो नीचे उतारने के लिए लिफ्ट का इंतजाम रखना। बोइंग, देखो कहीं ये वही चारा तो नहीं है? हेलो प्यारे से उड़ने वाले पिग, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। क्या तुम्हें पता था कि मैं आ रहा हूँ? हो सकता है मुझे रंगों की पहचान ना हो, मैं रंग नहीं देख पाती कि वो लाल है या हरा। लेकिन क्या तुम्हें ये बात पता है कि मेरी नजर पूरे 360 डिग्री घूमती है? बिल्कुल सही है। गाय को समझना इतना आसान नहीं होता है। कमाल है। खैर, मैं हूँ ओइंग, एक उड़ने वाला पिग, और मैं यहाँ एक मकसद से आया हूँ। मैं चारा घोटाला की तहकीकात कर रहा हूँ और उसी सिलसिले में यहाँ आया हूँ। मेरा नाम डेजी है और मैं एक धार्मिक गाय हूँ, इसलिए मुझसे जरा सोच समझ कर बात करना। तुम धार्मिक हो? मतलब? इंडिया में गाय की पूजा की जाती है, इसलिए उन्हें विशेष स्थान दिया जाता है। लेकिन ये इंडिया नहीं है, ये किसान जियो का खेत है।
इंडिया में हमें इतना धार्मिक माना जाता है कि हमारे लिए त्योहार मनाए जाते हैं जिसमें हमें सम्मान दिया जाता है। कुछ ही ऐसे दिन होते हैं जब इंसान हमें विशाल से मंदिर में ले जाने के लिए सजाते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनाते हैं और हमें टीका लगाते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम पिगों के लिए ऐसा कोई भी दिन होता है। और ना ही हम जैसे उल्लुओं के लिए। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि गाय रोजाना 30 लीटर दूध देती है। कमाल है। बिल्कुल, दूध अमेरिका का सबसे पसंदीदा ड्रिंक है। एक मामूली अमेरिकी भी साल भर में कम से कम 75 लीटर दूध पी जाता है। एक बात कहूँ, इंसानों को दूध बहुत पसंद होता है। इसके अलावा तुम दूध से कई सारी चीजें बना सकते हो, जैसे कि चीज, दही और आइसक्रीम भी। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम कितने खास जानवर हो डेजी गाय, लेकिन मैं यहाँ चारा घोटाले की तहकीकात में आया हूँ और जैसा कि हम बात कर रहे हैं, तुम ढेर सारा चारा खा रही हो। क्या ये अरे ये तो मेरा खाना है। मैं सिर्फ चारा ही खाती हूँ। मैं आखिर रोजाना इतना चारा क्यों खाती हूँ पता है? वो तो हम देख ही रहे हैं कि तुम अब भी खा रही हो। गाय के लिए ये तो कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हें पता है मेरे 4 पेट हैं? 4? टेक्निकली अगर समझा जाए तो एक पेट के 4 हिस्से होते हैं। ये एक चबाने वाला जानवर है। जैसे बिल्ली बकरी चबाती है। हाँ, मैं जो भी चारा खाती हूँ उसमें मेरा पेट चारे को हजम करने में मदद करता है। 1 मिनट, जरा ये बताना तुम्हारे पंजे कैसे हैं? वैसे तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं पैरों में जूते पहनती हूँ। और 2 सींग भी है। मेरे 2 सींग हैं और पेट के 4 हिस्से हैं और चारों पैरों में जूते हैं, तो इसमें क्या हुआ? और क्या तुम्हारे कान बड़े नहीं हैं? बिल्कुल नहीं, मेरे कान छोटे हैं। और जैसा कि तोबायस कुत्ते ने मुझे बताया था, तुम्हारे दूध की बहुत अच्छी खुशबू आती है, लेकिन तुम इतनी ऊनी नहीं हो सकता है वो झांसा देने के लिए हो। तुम मुझे इस गुत्थी को सुलझाने से भटकाने की कोशिश कर रही हो, और हो सकता है कुछ सुराग छिपाने के लिए तुम हमें झांसा दे रही हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सुराग तुम्हारी तरफ ही इशारा कर रहे हैं कि तुमने ही चारा चुराया है डेजी गाय। कौन, मैंने? अच्छा तो ये ले जाओ। वो क्या है? क्या वो चारा नहीं है? आखिरकार ओइंक ने चारा घोटाला की गुत्थी सुलझा ली। ये जरूर चारों के बंडल ही होंगे। किसान जो इस तरह चारों के बंडल बांध कर रखते थे, लगता है कि इसे यहाँ छिपाए गए हैं। मिल ही गए। यही वो चारा है जिसकी तुम्हें तलाश थी। आखिर तुम मुझ तक पहुंच ही गए, लेकिन इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है जासूस पिग। तो तुम कबूल करती हो, हमने कर दिखाया, हमने चारा ढूंढ निकाला। देखो डेजी रानी, चुपचाप इस चारे को फौरन लौटा दो। मैं माफी चाहूंगी, मैं लौटा नहीं सकती। आखिर क्यों नहीं लौटा सकती? क्योंकि इसमें से ज्यादातर तो मैं खा चुकी हूँ। देखो, ये मेरे अंदर जा चुका है, मेरे पेट के 4 हिस्सों में, मेरे पंजों के जूतों में, मेरी सींग में, और तो और मेरे शरीर के हर हिस्से में जा चुका है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इससे मेरा दूध बन चुका है। अब इस दूध से किसान जो और उन जैसे लोगों के लिए आइसक्रीम तैयार होगी। वो चारे के बंडल पर बैठकर यही सोच रहा था, इस गर्मी के मौसम में मुझे आइसक्रीम चाहिए। उसने मुझे चबाते हुए देखा और फिर मुझसे कहा, हे डेज़ी, मैं तुम्हें अगर चारा दूंगा तो क्या आज तुम मुझे ज्यादा दूध दोगी? तो मैंने कह दिया, हाँ क्यों नहीं। तो उसने कहा, मुझे पूरा यकीन है जो मामा बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे अगर मैं आइसक्रीम के लिए तुम्हें थोड़ा बहुत और चारा खिला दूंगी तो। हो, आइसक्रीम! मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। अब ज्यादा पागल मत बनाओ। जाकर किसान जो से कहो कि मैं उन्हें उनके परिवार के लिए ज्यादा दूध दूंगी ताकि वो आइसक्रीम बना ले। और तो और इतना दूध होगा कि खेत के सभी जानवर उसका मजा लूटेंगे, जिसमें तुम भी शामिल हो। मेरे ख्याल से ओइंक को सारा चारा मिल गया। लेकिन ये गुत्थी मजेदार थी। अब मुझे अपने काम पर लग जाना चाहिए, यहाँ मेरा कोई काम नहीं है। काम हो गया बोइंक, हमारी मेहनत बेकार नहीं गई। आखिर हमने चारा घोटाले की गुत्थी सुलझा ही ली। तुम वाकई में एक बहुत ही सच्चे, होनहार और खास पिग हो, एक कमाल के जासूस।
और तुम दुनिया के सबसे होशियार उल्लू हो। हम साथ मिलकर कोई भी गुत्थी सुलझा सकते हैं। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हम जो इतना भटके हैं, तो अब जाकर मुझे तेज भूख लगी है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। मैं भी अपने पेड़ पर जाकर देखता हूँ कुछ खाने के लिए है कि नहीं। मुझे बहुत भूख लगी है। चलो दोस्त, फिर मिलता हूँ। जहाँ कहीं भी कोई मुश्किल होती है, जहाँ कोई मुसीबत होती है, जहाँ खतरों के बीच कोई राज दफन होता है, वहाँ होता है ओइंक, एक उड़ने वाला पिग।